पार्ट 5 लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसेज लिखा गया है। ठीक है, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन का आंसर जो है बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 121 का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121 121, सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाई अडॉप्टिंग। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? होम प्रोडक्शन सिस्टम, हाई फूड प्राइसेस, क्लाइमेट चेंज कंडीशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है, तो 121 का जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, होम प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, इसमें पहला वाला सही है। दूसरा देखिए 122, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स सिग्निफिकेंट और यहाँ पे ओन। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को सिग्निफिकेंट जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ओन जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा देखिए 123, एज मेंशन्ड इन पैरा 1 व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 123 है। तो इसका जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही है, CADB वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। आगे देखिए 124, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स अफोर्ड हेल्दी फूड। ठीक है, बी है हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। सी है फूड इनसिक्योरिटी इज़ एन ओकेजनल फेनोमेनन इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा सही है, बी वाला गलत है। तो ए और सी जो है करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन को देखेंगे तो आप लोगों को डाउट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है ए और सी जो है करेक्ट है और बी वाला जो है गलत है। आगे देखिए 125 बाय विच वर्ड कैन बी द अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दीज ट्रेन्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। ठीक है, तो 125 का देखिए चौथा वाला सही है, नोटिसिबल। 126, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, लोकल ग्लोबल एरेटिक। तो लोकल और ग्लोबल जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे इरेटिक, तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा कंसिस्टेंट। 127, व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है? पहला दिया गया है वोमेन विथ हायर बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा है चिल्ड्रन आर मलनरिश्ड, बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए चौथा वाला इसमें जो है सही है। आगे देखिए 128, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, पहला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलनरिश्ड चिल्ड्रन। तो पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है ये जो है गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग पहला वाला चूज करेंगे। ठीक, आगे देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन के आंसर जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो देखिए 129 कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, लग्जरी, अपोलेंस, सेंसेशन, यहाँ पे फीलिंग हो जाएगा इसका। 130, व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर ईयर्स। ठीक है, तो देखिए 130 का कौन सा सही है? पहला दिया गया है दियर इमिग्रेशन स्टेटस, दूसरा है दियर लव ऑफ एडवेंचरल स्पोर्ट्स, तीसरा है वार्म फ्रेंडशिप। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें वार्म फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो तीसरा वाला इसमें जो है सही हो जाएगा। 131 देखिए 131, वाई डिड फिलिप नीड ए नर्स टू रिजॉल्व अब्दुल्स इमिग्रेशन स्टेटस, दूसरा है टू वाइप अप अब्दुल्स क्रिमिनल पास्ट, तीसरा है टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। तो तीसरा वाला इसमें सही है। 132, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड्स वर्किंग क्विकली। तो इसमें जो है दूसरा वाला सही है, एडजेक्टिव एडवर्ब। 133, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। पहला है अनटचेबल इज अ फ्रेंच कॉमेडी मूवी, दूसरा है द थीम डिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट, द मूवी वाज ए ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जेरिया। ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है सही, बी वाला गलत है इसमें। ठीक है, तो ए एंड सी आर करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। 134, विच एस्पेक्ट्स ऑफ अब्दुल्स पर्सनालिटी इज नॉट ट्रू, ही प्रेफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, he had a criminal past record, he was quick-witted and sporty, he shared a close rapport with his employer। तो इसमें जो है पहला वाला सही है। ठीक है,
135 देखिए, 135 अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। पहला ही इसमें ऑप्शन सही है, सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। आगे देखिए 136, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज। तो इसमें जो है आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग, जोटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग। 137 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। तो इसमें भी आपका पहला सही है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड एट लीस्ट 2 more लैंग्वेज बाय द टाइम एंड दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है। 138, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज नोविंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम, गलत। दूसरा है नोविंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन लैंग्वेज, ये भी गलत है। नोविंग अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, तीसरा वाला सही है इसमें। 139, learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecturer and make point of the lecture. What is this skill known as? तो ये है आपकी लिजनिंग स्किल, ठीक है। 140, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू अटेन लैंग्वेज कंपोनेंट्स इन द मेजरल टर्म्स। दूसरा है अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मेजरल टर्म्स। तीसरा है अटेन द कॉम्पिटेंसीज इन मेजरल टर्म्स। तो तीसरा वाला इसमें सही है, ठीक है। 141, ए टीचर इन क्लास 8 रीड आउट ए टेक्स्ट ऑफ 5 sentences in English twice and asked her learner to listen to the context carefully. Then she asked them to work in a group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is the activity known as? तो ये है आपका कलेक्टिव डिक्टेशन, ठीक है, कलेक्टिव डिक्टेशन। 142, एलम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज, कन्नड़, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। ही यूज ऑल द 4 लैंग्वेज फ्रीली व्हेन ही स्पीक टू हिज पेरेंट एट होम एंड इन स्कूल ही यूजेस हिंदी, कन्नड़ एंड इंग्लिश। दीज आर द लैंग्वेज नोन टू हिज फ्रेंड एंड टीचर। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, ठीक है। तो ये है आपका कोड मूविंग, चौथा ऑप्शन सही है इसमें। 143, which are the following methods advocates oral drilling and mastery of the formal properties language as essential for language learning। तो ये है आपका ऑडियो लिंग्वलिज्म, ठीक है। 144, ए टीचर ऑफ क्लास 6 brought items like spoon, plate, utensils, boxes and pen to her classroom. Teach vocabulary from their writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as language teaching, ठीक है। तो 144 है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, रियलिया, ठीक है। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन, ठीक है। स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। 146, हियर इज ए क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग टू। Having read the story of that little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter about 120 words, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, एक्सप्रेसिव क्वेश्चन है ये। 147 देखिए, हियर इज ए सिचुएशन वेयर स्टूडेंट वेयर एक्सपोज टू द अपोजिट परस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन टू अलाउ देम टू फर्दर अंडरस्टैंड इट। व्हाट डज दिस प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रमोट अमॉन्ग लर्नर्स। तो ये है आपका क्रिटिकल एनालिसिस। 148, व्हाट इज द ट्रांसलैंग्वेजिंग, ठीक है। व्हाट इज द ट्रांसलैंग्वेजिंग, तो यहाँ पे आपका जो है, तो यहाँ पे चौथा वाला सही है, इट इज़ ए पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज रिसोर्स इन क्लासरूम। 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकेंड लैंग्वेज एज कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट, गलत है आपका। दूसरा है नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है।
150 दिस रेफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज नीडेड ऑफ वेरियस कंटेंट एरियाज। तो ये आपका CALT कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे 30 प्रश्न इंग्लिश के जो कि पूछे गए थे सीटेट पेपर 2 में 21 जनवरी 2024 को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आगे मैं आप लोगों को मैथ और साइंस के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तो बने रहें चैनल पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।